मैडम हिना साहब का कार्यक्रम आपके निवास स्थान पर हुआ। तमाम क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, शहाबुद्दीन साहब के समर्थक हैं, हिना साहब के चाहने वाले सभी लोग यहाँ पर आए। क्या रणनीति बनी है दिनेश सिंह जी? डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के साथ थे और आज भी हैं। तो हिना साहब को अगर पार्टी से टिकट मिलता है या अगर वो निर्दलीय लड़ती हैं तो उनके साथ है हम लोग। और हम लोग को किसी पार्टी विशेष में क्या है, हम लोग साहब के साथ में थे, अभी भी हिना जिस पार्टी से भी आएंगे उनके साथ में। और मैडम ने आकर यहाँ पर हम लोगों का गृह मंत्र दी। अच्छा। कि हम लोग कमेटी बनाना है बूथ बाई बूथ, उसके बाद हम लोग को प्रखंड का बनाना है। इसलिए क्योंकि मैडम तो किसी पार्टी में है नहीं, क्योंकि मैडम ने क्लियर बोल दिया है कि हमको निर्दलीय लड़ना है। तो इसलिए अब तो सब कुछ नया सिरे से करना है हम लोगों को। इसलिए हम लोग बूथ को मजबूत करने के बूथ कमेटी बना रहे हैं। जैसे आप गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करें पेमेंट। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पूर्व आप देख रहे हैं कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता हों, कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों, सभी इसमें लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको अपने व्यक्तिगत चेहरे पर विश्वास है और अपने किए गए समाज सेवा पर विश्वास है। आज सिवान के पचरुखी प्रखंड के नारायणपुर में यहाँ पर विशाल जनसभा का संबोधन हुआ, जिसमें तमाम शहाबुद्दीन साहब के समर्थक यहाँ मौजूद रहे। कार्यक्रम था जो वर्तमान पैक्स के अध्यक्ष हैं, प्राथमिक कृषि साख समिति के अध्यक्ष हैं दिनेश सिंह, उनके निवास स्थान पर। तो पैक्स अध्यक्ष दिनेश सिंह ने यहाँ हिना साहब का जोरदार स्वागत किया और यहाँ क्या कुछ रणनीति बना, इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि हिना साहब लगातार सिवान के अलग अलग कोने में पहुंच करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही हैं, रणनीति बना रही है और चुनाव में कैसे कामयाबी हासिल करना है, इसको लेकर के लगातार चिंतन मंथन और बैठक चल रहा है। तो दिनेश सिंह यहाँ मौजूद हैं और भी तमाम शहाबुद्दीन साहब के समर्थक, हिना साहब के समर्थक मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी, कितने दिनों से आप लोगों का ये प्रोग्राम बन रहा था यहाँ मैडम हिना साहब का? प्रोग्राम तो बहुत दिनों से बन रहा था और हम लोग मैडम के साथ में जी जान से है। कोई पार्टी लेवल से मतलब नहीं है और मैडम के साथ रहेंगे, चाहे वो निर्दलीय हो या किसी पार्टी के दल से आए। अभी विशेष निर्दलीय का ही चांस है, कोई पार्टी का सिंबल नहीं है और हम लोग मैडम की तरफ से 100% श्योर है। मैडम हिना साहब का कार्यक्रम आपके निवास स्थान पर हुआ। तमाम क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, शहाबुद्दीन साहब के समर्थक हैं, हिना साहब के चाहने वाले सभी लोग यहाँ पर आए। क्या रणनीति बनी है दिनेश सिंह जी? जी, यहाँ बूथ लेवल पे सब अपने अपने बूथ लेवल पे कार्यकर्ता लोगों से यही अपील हुआ है कि भाई अपना अपना बूथ सभी लोग संभालें, अच्छे तरीके से जो भी रिपोर्ट हो दे, नए लोगों को जोड़े ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो किसी भी दल में हो। यही विधि व्यवस्था। आपके अगल बगल के भी गांव के काफी लोग आए थे? जी, बहुत सारे मेरे मखनूपुर पंचायत के मुखिया जी हैं। जी, इनसे भी थोड़ा बात कर लिया जाए। चलिए मुखिया से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मखनूपुर पंचायत है पचरुखी प्रखंड का, वहाँ से मुखिया हैं। जी बताइए, हिना साहब यहाँ पर आई और आप लोग उनका स्वागत किए, बैठक हुई, क्या कुछ रणनीति बनी है मुखिया जी? सबसे तो पहले आपके आर लाइव दर्शकों को बहुत बहुत अभिनंदन। जो ये देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के साथ थे और आज भी हैं। तो हिना साहब को अगर पार्टी से टिकट मिलता है या अगर वो निर्दलीय लड़ती हैं तो उनके साथ है हम लोग। और हम लोग को किसी पार्टी विशेष से मतलब नहीं है और हम एक पंचायत के मुखिया हैं। तो मुखिया को तो ऐसे ही पार्टी से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन हम लोग शुरू से ही हिना साहब के साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के साथ हम लोग थे और आज भी हिना साहब को हम लोग आगे ले जाने का कार्य करेंगे। मुखिया जी, सिवान के अलग अलग पंचायतों में, गाँव में हम देख रहे हैं कि हिना साहब लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही हैं। जीरादेई में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मूर्ति पर माल्यार्पण करके इसका उन्होंने शंखनाद किया था और आपके मुखिया संघ के जिला के जो अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान, वो भी इसमें जोर शोर से लगे हुए हैं। तो क्या आप कहेंगे आने वाले समय में क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग तो देखिए, जीत हार तो एक सिक्के का दो पहलू है, लेकिन हम लोग साथ में हैं तो साथ में हैं। अब जीत हो या हार हो, लेकिन हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलने का कार्य। पार्टी के बारे में, चूंकि आप मुखिया हैं, राजनीति को भी देखते हैं,
राष्ट्रीय जनता दल के लिए जो शहाबुद्दीन साहब का योगदान रहा, लेकिन अभी जो है उनके देहांत के बाद देखा जा रहा है कि उनके परिवार को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो इसका भी कुछ असर पड़ सकता है। देखिए, इतना तो बड़ा राजनीति हम लोग नहीं जानते हैं कि कौन किस पार्टी में है, चाहे कौन किस दल से है, लेकिन हम लोग शहाबुद्दीन साहब के साथ हैं और आज भी हैं। बस हम लोग यही जानते हैं कि उनका साथ दिए थे, वो हम बहुत मदद भी किए थे। और हमारे हरेंद्र भाई हैं चमखा निवासी ना, ये भी बहुत अच्छे यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता हरेंद्र जी हैं, वो भी हिना साहब के कार्यक्रम में आए हुए हैं और जहाँ जहाँ कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पहुँच भी रहे हैं। क्या कहेंगे? कहना क्या है, हम लोग साहब के साथ में थे, अभी भी जिस पार्टी से भी आएंगे उनके साथ में है। निर्दलीय आएंगे तभी भी साथ। हाँ बिल्कुल, उन्हीं के साथ में है। नरेश शाह जी, क्या कहेंगे? चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं और पचरुखी में आज नारायणपुर में दिनेश सिंह के निवास स्थान पर मैडम हिना साहब आती हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भरती हैं और रणनीति बनाती हैं। इस रणनीति को, इस कार्यक्रम को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, एक जो कार्यक्रम था दिनेश सिंह के यहाँ, ये मेरे ही देख रेख में हुआ था। इसमें हम शुरू से लगे थे और मैडम ने आकर यहाँ पर हम लोगों को गुरु मंत्र दी कि हम लोग कमेटी बनाना है बूथ बाई बूथ, उसके बाद हम लोग को प्रखंड का बनाना है। इसलिए क्योंकि हम मैडम तो किसी पार्टी में है नहीं, क्योंकि मैडम ने क्लियर बोल दिया है कि हमको निर्दलीय लड़ना है, तो इसलिए अब तो सब कुछ नया सिरे से करना हम लोगों को, इसलिए हम लोग बूथ को मजबूत करने के बूथ कमेटी बना रहे हैं। जैसे आपने कहा कि हमारे ही देख रेख में दिनेश सिंह के निवास स्थान पर यह कार्यक्रम हुआ है और इस पंचायत के अलग बगल के लोग भी पहुंचे हुए हैं, अगल बगल के लोग वो भी शामिल हुए हैं। तो इसमें 17 पंचायत के लोग आए थे, जितनी पचरुखी प्रखंड में पंचायत है सब पंचायत से लोग आए थे यहाँ पे और जोर शोर से पूरा जोश के साथ रहते हैं मैडम के साथ। इसमें कोई सोचने की बात नहीं, हम लोग चुनाव लड़ेंगे, अगर ऊपर वाले की दुआ रहेगी तो चुनाव भी हम लोग जीतेंगे।